अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जहां पर शारिक अपनी मां को अब आयत के घर भेजता है रिश्ता देकर। लेकिन आयत को या उसके घर वालों को शारिक के बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि शारिक मां को तलकीन करता है कि वो असल नाम नहीं बताएगी, इस तरह से ही रिश्ता हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रोशी, जो कि तलहा को पसंद करने लगी है और बहुत अच्छे से समझते हैं दादा जान इस बात को, इसीलिए तो दादा जान ने सब घर वालों से कहा कि जैसे ही तलहा का रिश्ता आएगा हम लोग हाँ कर देंगे। एक भी पल के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि रोशी काफ़ी बदल चुकी है सिर्फ तलहा की वजह से। और मैं जानता हूँ ये मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है। अब यहाँ पर सभी घर वालों को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एतराज़ है तो सिर्फ तलहा को। वो भी इसलिए कि तलहा रोशी पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। रोशी उसको किसी जिम्मेदारी में नहीं लाना चाहता, मोहित की जिम्मेदारी उसके सर पर मुसल्लत नहीं करना चाहता, इसीलिए तो तलहा अपने कदम पीछे हटा रहा है। रोशी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देना चाहता। तभी तो उसने रोशी को ऑफिस आने से मना कर दिया और फिर अपने घर आने से भी मना कर दिया, जिस पर सभी का बहुत खुश है। उसे तो ऐसे लगा जैसे तलहा अभी भी उसे चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। तभी तो उसके कहने पर एक ही पल में उसने रोशी को अपने घर से, अपने ऑफिस से निकाल बाहर किया। हालांकि सभी का इस बात को समझ नहीं पा रही कि तलहा ने उसे क्यों खुद से दूर किया, सिर्फ उस पर बेजा जिम्मेदारियां ना पड़ें इसीलिए। तलहा को ऐसा लगता है कि उसका साथ रोशी के लिए बोझ बन जाएगा, इसलिए तो वो अपना साथ रोशी के साथ नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी, जो कि बहुत चाहने लगी है तलहा को, तभी तो वो आबिद साहब को सब कुछ बता देती है कि तलहा ने उसे ऑफिस से निकाल दिया, घर आने से भी मना कर दिया। अब तो आबिद साहब भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि रोशी और तलहा की शादी हो जाए। अब यहाँ पर तलहा, जो कि काफ़ी परेशान हाल आया था घर में, तो यहाँ पर मोहित, जो कि काफ़ी दिन से रोशी से नहीं मिला, इसीलिए आते ही जिद करने लगा, पा रोश हाउस, रोश हाउस, पा पा रोश हाउस। अब यहाँ पर तलहा काफ़ी देर तो जिद सुनता रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से भड़क कर मोहित को डांट देता है, नो रोश हाउस, नो रोश हाउस। अब यहाँ पर उसने इतना चिल्लाते हुए, चीखते हुए कहा कि बच्चा सहम गया, डर गया, रोने लगा, अपने कमरे की तरफ भाग गया। भी तलहा का ये रूप देखकर काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि तलहा ने कभी भी मोहित से इस तरह से बात नहीं की। अब यहाँ पर तलहा भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। थोड़ा वक्त गुजरा, उसे एहसास हुआ कि उसने मोहित के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तो मोहित के कमरे में जाता है उसे सॉरी करने के लिए, उसे रात को स्टोरी सुनाने के लिए, क्योंकि वो तलहा की स्टोरी सुने बगैर नहीं सोता था। लेकिन आज जब तलहा गया तो मोहित सो चुका था, आज स्टोरी सुने बगैर ही सो गया। ये सब कुछ देखकर तलहा को बहुत दुख हुआ कि उसने क्यों मोहित को डांटा। ऐसे ही परेशानी के आलम में तलहा बाहर लॉन में आकर बैठ जाता है, तो आबिद साहिब भी पास आ गए। वो सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन फिर भी कहने लगे, तुमने मोहित के साथ अच्छा नहीं किया बेटा, क्या परेशानी है मुझसे शेयर करो। तो यहाँ पर तलहा कुछ भी बताना नहीं चाहता, तो आबिद साहिब कहने लगे, क्या रोशी से कोई बात हुई, क्या उसकी कोई बात बुरी लगी, वो घर क्यों नहीं आती आजकल। देखो ना मोहित उससे कितना अटैच है, वो उसका कितना वेट करता है, लेकिन वो आजकल घर नहीं आती। मैंने सुना है वो ऑफिस भी नहीं जाती। कोई बात हुई है क्या? मैं तो चाहता हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए। तो यहाँ पर तलहा कहने लगा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? वो मेरी ज़िंदगी में भला कैसे आ सकती है? मैं उसे इतनी जिम्मेदारियों में नहीं लाना चाहता, मैं उस पर मोहित की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता। वो अभी तक इतनी समझ नहीं रखती कि जिम्मेदारियां संभाल पाए। मेरा हाली हौली साथ उसे भला क्या ही देगा सवाए जिम्मेदारियों के, इसलिए मैं अपने कदम पीछे हटाना चाहता हूँ। लेकिन आबिद साहिब तलहा की एक भी बात नहीं सुनते, बल्कि वो रोशी से कह देते हैं कि ऑफिस को रीज्वाइन करे। ऐसे ही आबिद साहिब के कहने पर रोशी फिर से ऑफिस आने लगी। यहाँ पर ऑफिस आई तो चोरी छुपे खिड़की में से वो तलहा को देखती है, और तलहा भी चोरी छुपे रोशी को देखता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रोशी को चाहता है, मोहब्बत करता है। इस तरह से वो नहीं चाहता कि रोशी उसके आसपास रहे, उसके हवासों पर सवार रहे, इसलिए तो बात पे बात उससे लड़ाई करता है और उसे ऑफिस से निकल जाने का कहता है।
रोशी को अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई, इसलिए तो वो भी जल्दी से अपना सामान पैक करते हुए ऑफिस से निकलने लगी तो सामने स्पीका आकर खड़ी हो गई। देखा, मैंने ना कहा था कि तलहा तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरे एक बार कहने पर उसने तुम्हें ऑफिस से निकाल बाहर किया। आबिद अंकल जितनी भी कोशिश कर लें तुम्हें ऑफिस में वापस लाने की, लेकिन जब तलहा नहीं चाहता तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अब रोशी रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। घर जाकर भी बहुत रोती है कि वो तलहा को चाहती है, लेकिन आखिर तलहा उसे क्यों नहीं चाहता, वो सबीका में इंटरेस्टेड क्यों है, जो कि नहायत ही फजूल तरीन लड़की है, जो कि मतलब परस्त है। अब यहाँ पर रोशी को समझ ही नहीं आ रही कि तलहा चाहता क्या है। रोशी जो काफी दिन से बहुत परेशान है, किसी से बात नहीं कर रही। ऐसे में दादा जान अपनी पोती के जज्बात को खूब अच्छे से समझते हैं, तभी तो पोती के पास आते हैं और तलहा के बारे में बात करते हैं। अभी तलहा की बात करने ही वाले थे कि वो तो फूट फूट कर रोने लगी, दादा अबू के कंधे से लग गई और बहुत रोती है। तभी दादा अबू को तो अब यकीन हो गया कि जो उन्हें शक था वैसा ही है। रोशी तलहा को बहुत चाहती है, उससे मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर बड़ों की कोशिश की वजह से ही ये रिश्ता हो पाएगा, क्योंकि आबिद साहिब भी यही चाहते हैं और रोशी के घर वाले भी। इस तरह से ये रिश्ता तो हो ही जाएगा और तलहा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसे रोशी से शादी तो करना ही होगी।